नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 1। ये जो यूनिट 1 है, पॉलिटिकल थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत, तो ये उसका पहला टॉपिक है। यानी कि देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आपका पहला यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी का, यूजी नेट के सिलेबस में ये उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो देखिए, वैसे तो आप सिलेबस देखेंगे वो स्टार्ट होता है लिबर्टी से, कॉन्सेप्ट से, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से कराऊंगा, बेसिक से। पहले हम जानेंगे कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो होती क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप जिस भी रास्ते पे जाते हैं वहाँ पे आप क्यों जाते हैं आपको पता होना चाहिए। सो अगर आपको हमारा डेली वीडियो, पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका आपको इसमें हम ग्रुप में डेली वीडियो, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाएंगे। ये जून 2021 तक चलेगा। इस ग्रुप में आपको पूरा सब्जेक्ट आपको करवाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको हम बना बनाया देंगे और पहली ही बार में आपका 80 प्लस, 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फ्रेंड्स देखिए, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस होती क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पॉलिटिकल साइंस होती क्या है। कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिकल साइंस होती क्या है। हम जब भी देखिए कहीं पे पढ़ते हैं, जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, हमने सीधे ही पढ़ा है, हमें ये नहीं पता कि पॉलिटिकल साइंस होती क्या है, हमें क्यों ज़रूरी है। आप देखिए, जिस देश में हम रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो उस देश में हमारे राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वो कैसे चुने जाते हैं, तो वो जो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यानी कि ये जो हमारा देश है वो किस बेस पे चलता है। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, तो वो उसमें पॉलिटिकल साइंस की ही बातें करते हैं। यानी कि अगर आप कुछ भी करते हैं, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में आप देखिए बहुत सारा कवर हो जाता है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ होगी, ये सारे ही पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यानी कि हम इंसान पॉलिटिक्स से घिरे हुए हैं, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। सो देखिए, पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ स्टेट इन पास्ट, present and future of political organization, political process and political functions of political institution and political theory। यानी कि देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे हिंदी में राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये स्टडी है किसकी, यानी कि ये स्टडी है कि जो समय बीत चुका है, जो समय चल रहा है, यानी कि जो टाइम पास्ट है, जो बीत चुका है, जो टाइम अभी चल रहा है और जो टाइम आने वाला है, ये उसके बारे में हमें बताता है। यानी कि हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले कैसी थी, अब कैसी है, आगे कैसी होंगी, ये बात। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, यानी कि जिसके बेस पे हमारा देश चल रहा है वो क्या है, आगे क्या होगा। यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल फंक्शन, ये पहले कैसे थे, अब कैसे हैं और आगे कैसे होंगे, ये हमें इसके बारे में बताते हैं। अब आप देखिए कि पहले क्या था कि जब अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पे इंडिया में, तब इंडिया का जो मैप था वो और था। जब वो गए यहाँ से, तब इंडिया का मैप कुछ और है। उसके बाद देखिए कि बहुत सारी ऐसी, जैसे देखिए बहुत सारी स्टेट आई हैं। बहुत सारी देखिए स्टेट एट प्रेजेंट टाइम में देखिए 28 स्टेट हैं। तो बहुत सारी देखिए ऐसी स्टेट आई है कि पहले वो जो नहीं थी अब आ चुकी है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जैसे आप देखिए कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट में जाएंगे, बहुत सारे आपको ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। एट प्रेजेंट टाइम पे भी आपको पता चलेगा। आप देखेंगे कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी पॉलिटिकल साइंस वर्क करता था। अभी टेक्नोलॉजी है, तब भी वर्क कर रहा है। यानी कि चाहे जो मर्जी हो, पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमेशा वर्क करेगा। ये हमें बताएगा जहाँ पे हम रहते हैं तो वो सिस्टम कैसे चलता है, वो इससे हमें पता चलेगा। हम कहते हैं ना कि 10 साल पहले ये था, 5 साल पहले ये था, पहले ये नहीं था, पहले वो नहीं था, अब ये चीज़ है। तो ये सारी हमें इसी से पता चलती है। सो नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल साइंस हैज़ सेवरल सब फील्ड इंक्लूडिंग। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि आपके पहले यूनिट का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, ये किसका सेवरल सब फील्ड है, पॉलिटिकल साइंस का।
यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखिए पॉलिटिकल थ्योरी है, पब्लिक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ह्यूमन राइट्स है, एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? पॉलिटिकल साइंस के अंदर। देखिए हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का अंदरूनी ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, हमें वो जानना ज़रूरी है, और इंडिया के फॉरेन के साथ रिलेशन कैसे हैं ये जानना ज़रूरी है। ये होता है पॉलिटिकल साइंस। सो देखिए ओरिजिन, पॉलिटिकल साइंस जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। देखिए द टर्म पॉलिटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन्स द सिटी स्टेट। तो देखिए जो पॉलिटिक्स जो शब्द है, यानी कि जो पॉलिटिक्स वो शब्द है वो वहाँ से लिया है, वो ग्रीक वर्ड है पॉलिस, जिसका मतलब क्या है? सिटी स्टेट, यानी कि नगर राज्य। अब देखिए ग्रीक भाषा में पॉलिस को कहते हैं सिटी स्टेट, तो जिससे नाम पड़ा पॉलिटिक्स। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर, पॉलिटिक्स वाज ए सब्जेक्ट विच डील्ड विद द एक्टिविटीज एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ऑफ द सिटी स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इसका मतलब क्या है। अब देखिए ये जो शब्द है पॉलिटिक्स का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ग्रीक फिलोसफर है उनके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये सभी एक्टिविटी को शामिल करता है, यानी कि ये सभी एक्टिविटी से डील करता है क्या क्या हो रहा है किसी सिटी में, यानी कि एक सिटी में या एक स्टेट में जो कुछ हो रहा है, जो बातें चल रही हैं, जैसे वो सिस्टम चल रहा है, उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। देयर सिटी वाज नोन एज पॉलिस। सिटी वाज एन ऑल इंक्लूसिव टर्म एज द एंशियंट ग्रीक्स मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑन वन हैंड, स्टेट एंड सोसाइटी ऑन द अदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सिंपल सी यहाँ पे देखिए बात है। यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि अ, जो सिटी स्टेट है उन्हें देखिए पॉलिस कहा जाता था, पॉलिस कहा जाता था। अब जो सिटी स्टेट है उनमें बहुत सारी देखिए जो इंक्लूसिव टर्म्स हैं, जैसे देखिए जो एशियन ग्रीक थे वो कुछ भी, यानी कि सिटी हो या स्टेट हो या गवर्नमेंट हो, वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं था उनमें, यानी कि द गवर्नमेंट ऑन वन हैंड, सिटी एंड स्टेट, यानी कि ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट एक हाथ में है या वैसे है, उनका ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कभी भी देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ फ़र्क नहीं किया। तो यहाँ पे उन्होंने कभी भी कुछ फ़र्क नहीं किया। जैसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ जैसे सिटी है, दूसरी तरफ क्या है, वो स्टेट है, तो वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं था, वहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं था वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि जैसा वो था वैसा ही था, उसमें कुछ उन्होंने फ़र्क नहीं किया, ना सिटी में ना स्टेट में। दे नेवर डिफ्रेंशिएट बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड सोशल लाइफ। अब देखिए जो उनका पर्सनल लाइफ था, जो सोशल लाइफ था, उन्होंने कभी भी उसे अलग नहीं समझा। ऐसा नहीं था कि वो पर्सनल लाइफ को अलग समझ रहे हैं, सोशल लाइफ को अलग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बिल्कुल फ़र्क नहीं किया वहाँ पे। हैज़ अकॉर्डिंग टू डैम पॉलिटिक्स वाज ए टोटल स्टडी ऑफ मैन, सोसाइटी, स्टेट, मॉरलिटी एंड सो ऑन। देखिए तो इससे हमें पता चलता है कि जो पॉलिटिक्स है वो टोटल स्टडी ऑफ मैन, यानी कि ये पूरी स्टडी है किसकी? मैन की, सोसाइटी की। देखिए सोसाइटी किससे बनती है? मैन से बनती है। मैन की, सोसाइटी से, स्टेट से और मॉरलिटी से। ये सारी मॉरलिटी मैंने नैतिकता, यानी कि मैन यानी कि व्यक्ति, सोसाइटी यानी कि समाज, स्टेट यानी कि राज्य और मॉरलिटी यानी कि नैतिकता। ये सारी ही चीज़ें ये क्या है? ये पॉलिटिक्स है। सो देखिए डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। आप सभी जानते हैं कि जो यूनान है, देखिए वहाँ पे सोक्रेटिस है, जो सुकरात थे, उसके बाद फिर प्लेटो आए, फिर एरिस्टोटल आए। तो यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी यूनान से, यानी कि ग्रीक से। तो देखिए वहाँ पे जो प्लेटो है सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया था। ठीक है, शुरुआत तो देखिए स्टार्टिंग तो सोक्रेटिस, सुकरात से हो गई थी, यानी कि जब उनके शिष्य, उनके स्टूडेंट आए थे प्लेटो, उन्होंने काफ़ी कुछ दिया पॉलिटिक्स के बारे में। उसके बाद फिर उनके आगे जो एरिस्टोटल है, प्लेटो के जो स्टूडेंट हैं वो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कहीं पे कि कौन किसका स्टूडेंट था, आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ। देखिए सिंपल सा वर्ड है स्पा, SPA। एस से सोक्रेटी, पी से प्लेटो, ए से एरिस्टोटल। तो सोक्रेटी गुरु है, तो
प्लेटो इनके स्टूडेंट है, एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट हैं। यानी कि देखिए सुकरात से अगर हम स्टार्ट करें तो प्लेटो जो है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत कुछ हमें बताया है, उन्होंने शुरुआत की है, स्टार्टिंग की है। उसके बाद एरिस्टोटल ने भी काफ़ी कुछ बताया। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे एरिस्टोटल कहते हैं, ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एज इट इज़ द कोर्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्टेट। अब देखें यहाँ पे जो अरस्तु है, एरिस्टोटल, उनका कहना क्या है कि जो राज्य है यानी कि जो स्टेट है, तो वो पॉलिटिक्स क्या है, वो पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट से ही संबंधित है। यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं, ये किससे है, ये किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है स्टेट से। पॉल जेनेट यहाँ पे लिखते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज ए कंसर्न विद द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हिंदी में अगर बताएं तो राजनीति विज्ञान राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों से संबंधित है। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो किससे है, वो स्टेट के फाउंडेशन से और जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। यानी कि जो स्टेट कैसा है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किस बेस पे चलती है, ये उनके आपसी तालमेल से, आपसी कोऑर्डिनेशन से ये पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक स्टेट और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, उस हिसाब से उसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। सो देखिए सम अदर डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस की। सो यहाँ पे देखिए आर.जी. गैटल डिफाइन करते हैं, पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ अ स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस स्टडी है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की, किसकी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल थ्योरीज की। J.W. गार्नर यहाँ पे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस बिगेंस एंड एंड्स विद द स्टेट। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस किससे स्टार्ट होता है और किस पे ख़त्म होता है, स्टेट पे। यानी कि स्टेट ही सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये कहना है J.W. गार्नर का। देखिए ऐसे सीधे ही सिंपल एग्जाम में आपको ये पूछ लेते हैं, आपको ये आना चाहिए इनकी जो डेफिनेशन है। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस पॉलिटिकल साइंस एज, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को कहा है द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि पॉलिटिकल साइंस क्या है कि ये स्टेट की स्टडी है और गवर्नमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट का। यानी कि स्टडी ऑफ द स्टेट, स्टेट की स्टडी और गवर्नमेंट किस सिस्टम पे चलती है वो। तो देखिए सेलिएंट फीचर एंड फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए सेलिएंट फीचर क्या है, फैक्ट क्या है। पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एज द लोकल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो किसके ऊपर फोकस करता है, वो करता है फोकस गवर्नमेंट के ऊपर, और पॉलिटिकल लोकल स्टेट पे कैसी है, नेशनल पे कैसी है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसी है। देखिए जैसे हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में क्या है कि प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, और लोकल लेवल पे क्या है, लोकल लेवल पे आप देखिए कि जैसे विलेज है वहाँ पे सरपंच है, लोकल में जैसे जो शहर है वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है, मेयर है, ऐसे करके। तो जो गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे कैसी है, वो स्टेट लेवल पे कैसी है, नेशनल पे कैसी है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसी है, तो ये पॉलिटिकल साइंस इनके ऊपर फोकस करता है। हमें देखिए इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे। We are dedicated to developing understanding of institution, practices, and relation that constitute public life and modes of inquiry that promote citizenship। अब देखें यहाँ पे क्या है कि हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, प्रैक्टिस यानी कि वो कैसे काम करती हैं, और उनका आपस में संबंध क्या है। यानी कि देखिए जो हमारी पब्लिक लाइफ है वो जुड़ी हुई है। देखिए हम एक सिटीजन है अपने देश के, हमारे आसपास क्या है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, ये हमें जानना ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस ओकेजनली कॉल्ड पॉलिटियोलॉजी इज़ ए डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस which deals with the system of governance and the analysis of political activities, political thoughts, associated constitution and political behavior। अब देखिए कभी कभी पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटियोलॉजी भी कहते हैं। तो
पॉलिटिकोलॉजी कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि पॉलिटिकल साइंस को क्या कहते हैं, पॉलिटिकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, यानी कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कैसे करती है उसे हम कहते हैं गवर्नेंस। वो कैसे काम करती है, किस बेस पे काम करती है, किस डिसिप्लिन में काम करती है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उनके पॉलिटिकल थॉट्स क्या है। पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो देश है, इंडिया है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे आप सभी को आज़ादी है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे खुले विचार है हमारे। एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर है देश का, और जो पॉलिटिकल थॉट है वो कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच टीच ए स्टूडेंट अबाउट द स्टेट, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। अब देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस क्या है, वो ब्रांच है सोशल साइंस की। सोशल साइंस की ब्रांच है। आप देखिए, जब भी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं लगता, ये हमें लगता है 10th के बाद 11th में। वहाँ पे क्या है, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आते हैं ना उसमें, जैसे ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, और साथ में नागरिक शास्त्र जिसे कहते हैं, आगे जाके पॉलिटिकल साइंस बनता है, वो आ गया, और हिस्ट्री आ गया। तो पॉलिटिकल साइंस किसकी ब्रांच हुई, ये सोशल साइंस की ब्रांच है। विच टीच ए स्टूडेंट अबाउट द स्टेट, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। यानी कि देखिए, जो सिविक्स होती है ना स्कूल में, सिविक्स यानी कि जैसे इंग्लिश में हिंदी में नागरिक शास्त्र बोलते हैं, तो ये सिविक्स क्या है, आगे जाके पॉलिटिकल साइंस बनती है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस किसकी ब्रांच है, सोशल साइंस की। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो स्टेट है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है हमारे जो पूरी दुनिया में, और जो गवर्नमेंट है वो कैसी है। यानी कि इसके बेस पे हम कहते हैं कि हमारे देश में ये पीएम है, ये चीफ मिनिस्टर है, ये सरकार है, ये उनका काम है, ये राष्ट्रपति हैं, ये प्रेसिडेंट है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट दिस कोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टेड कोर्स अराउंड द ग्लोबल एज वेल। देखिए, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। कई बच्चों को पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। मुझे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस बहुत बेकार लगती है। आप देखिए, पॉलिटिकल साइंस हमारे देश में इतना ज़्यादा पॉपुलर है, ग्लोबल में इतना पॉपुलर है, हम उससे पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आप देखिए, इंडिया के साथ साथ क्या है कि ये पूरे देश, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल साइंस है मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस डील विद द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, various agency, and how one can use the theoretical knowledge about one's country in real or practice world for the betterment of the same। यानी कि देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस है वो किससे डील करता है, वर्किंग ऑफ स्टेट से, यानी कि एक स्टेट कैसे वर्क कर रही है, गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, एजेंसी कैसे वर्क कर रही है, तो हमें उनसे क्या क्या नॉलेज मिलती है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, एक गवर्नमेंट है हमारे देश में, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनका काम हमारे देश में क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सीएम का काम क्या है, यानी कि अगर हमें कुछ भी काम पड़े, हम किसी के पास जाते हैं, वो हमारे लिए क्यों बना गया है ये जानना ज़रूरी है। जो वेरियस एजेंसीज बनाई गई हैं, जैसे पुलिस स्टेशन बनाया गया है, वो क्यों है, अगर हमें तकलीफ हो हम जाके रिपोर्ट करवा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन बना हुआ है, वो तो चलो एनजीओ हो गया। उसके बाद देखिए, बैंक्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो क्यों वर्क करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें पॉलिटिकल साइंस से पता चलती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट टुडे दैट they can be seen participating in every political debate on every news channel। अब देखिए, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा के देखेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्टिविस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे बुद्धिजीवी मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, क्योंकि आप कोई भी डिबेट देखेंगे, वैसे तो आजकल न्यूज़ चैनल में बहुत सारी डिबेट बेकार की होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग भी कई बार होती है। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो आपको चीज़ों के बारे में बताते हैं
कि देश में ऐसा होना चाहिए या पहले ऐसा था। तो पॉलिटिकल साइंस कुल मिला के बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसमें हमने जाना है कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए। अगले लेक्चर में हम करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से, यानी कि सीधे ही हम लिबर्टी पे आ जाएंगे। ये आपको मैं इसलिए करवा रहा हूँ स्क्रैच से कि ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमारा लेवल क्या है और ये हम सब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये सेम लेक्चर हिंदी में भी आएगा, तो आप उसे भी देखना मत भूलिए। यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमारा एक कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको डेली वीडियो PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करके कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रेगुलर क्लास लगेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।